जनाब इरफान सदीकी साहब का कहना यह है कि इमरान खान के लिए कोई भी बाहर आने को तैयार नहीं है, वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ सर। इरफान सदीकी साहब बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, यकीन करें मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि इमरान खान कॉल देगा ना, इस दफा पूरा जोर लगा के कॉल देगा, कोई दो बंदे नहीं आएंगे। सारे कहते हैं ठीक है जेल में रहने दो, पूरा मुल्क 25-26 करोड़ लोग कह रहे हैं कि वो जेल में रहने दो इमरान खान को। इरफान सदीकी साहब आप सिर्फ ये काम कर, आप अपनी ये बात साबित करने के लिए ना किसी तरह जहाँ जहाँ आप कह सुन सकते हैं ना, अगर आपकी कहीं पे सुनी जाती है ना, तो आप इजाज़त ले दें। आप इजाज़त ले दें कि जिस तरह इमरान खान ने अपने दौर में हर एहतजाज पे कहा था ना कि जी हम उनके लिए पानी की सबीलें लगा देंगे, हम खाना देंगे, हम नाम देंगे, हम टेंट लगाएंगे, कैंप लगाएंगे एहतजाज करने वालों के लिए, तो हुजूर वाला आप भी ये काम कर गुजरे। ना सिर्फ इजाज़त दें बल्कि कहेंगे जी हम इस्तकबाल करेंगे, इमरान खान के लिए निकलें लोग, तो फिर देखें आपकी बात सच्ची साबित हो जाएगी, कोई भी नहीं आएगा, बस आप इजाज़त दे दें। नाज़रीन यकीन कीजिए बदकिस्मती है, बदकिस्मती के अलावा कुछ नहीं है कि इरफान सदीकी जैसे लोग जो कभी दलील के अलावा किसी चीज़ का सहारा ही नहीं लिया करते थे, अब उम्र के इस हिस्से में ख्वाहिशात को खबर बना कर देने लगे। इरफान सदीकी साहब थोड़ी सी आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करें तो उन्हें तस्लीम करना पड़ेगा कि इमरान खान के लिए यहाँ लोगों ने गोलियाँ खाई हैं, जानें दी हैं। इससे पहले एक मकबूल लीडर को तख्तादार पर चढ़ा दिया गया था, कोई एक शख्स भी उसके लिए नहीं निकला था। और यह हकीकत है कि रियासती जबर के सामने खड़े होना बहुत मुश्किल काम होता है, दिल गुर्दे का काम होता है, मगर इमरान खान के कारकुनों ने बेमिसाल जुर्रत का मुजाहरा किया, ऐसी जुर्रत का मुजाहरा किया जिसकी नज़ीर नहीं मिलती थी। आज भी जब पता चलेगा ना किसी गली चौराहे में तहरीक इंसाफ के चंद कारकुन जमा हो गए हैं, तो पूरी रियासती मशीनरी जो है ना उसकी हवा टाइट हो जाती है। लोग कम होते हैं, पुलिस वाले ज्यादा होते हैं, जत्थे के जत्थे आ जाते हैं। पीटीआई नाज़रीन ऑब्वियसली एक सियासी जमात है, कोई मुसल्ला जत्था नहीं है जिसे गुरीला तरबियत मिली हो। आप एक बार सिर्फ यूं करके जबर का शिकंजा है इसको हटा के तो देखें, फिर देखें गलियों से जोक दर जोक कैसे लोग निकलते हैं। या फिर जिसे 2 साल से नाहक कैद कर रखा है उसे डाले से निकलने का इज़्न दें, फिर देखें क्या असर होता है पूरे निज़ाम का। आप भी उन्हीं में शामिल थे, नारे लगाते थे कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ कौम तुम्हारे साथ है, और इन्हीं लोगों ने वोट को इज़्ज़त दो का नारा ईजाद किया था। जब वोट को इज़्ज़त देने का वक्त आया तो फिर मियाँ साहब के हाथ में फिर बूट पॉलिश पकड़ा दी। इरफान सदीकी साहब के मशवरों और यकीन दहानियों पर नवाज शरीफ साहब लंदन से दोबारा वज़ीर आज़म बनने आ गए थे, शेरवानी अचकने तैयार करके। इरफान सदीकी के मशवरों के नताइज देखने हो तो फिर नवाज शरीफ को ही देख लें बेचारे को।